अच्छा जी, फॉर नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 वाइंड अप किया था और चैप्टर नंबर 5 पे हमने अब मूव ऑन करना है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पढ़ना क्या है, इसके ऊपर हमारा बड़ा डिटेल डिस्कशन हो गया था, इंट्रोडक्शन हो गया था क्लास का लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, पर मैं फिर से एक बार रिव्यू करवा दूँ उन बातों को, हमने क्या पढ़ना है, फिर हम इस चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 का जो डिस्कशन है वो हमने इसके नाम से थोड़ा सा ले लिया था कि भाई इसके नाम में हमने 3 वर्ड्स पढ़ने को मिल रहा है, क्या? कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। पहले हमने इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि इन 3 वर्ड्स से हमने क्या समझा, क्या सीखा कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में सबसे पहले कंप्यूटर की सिक्योरिटी के हवाले से बातें करनी है। सिक्योरिटी हवाले से क्या मुराद है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वी सिक्योर आवर कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हमें कंप्यूटर सिस्टम्स को, हमारे डिवाइसेस को सिक्योर करना पड़ता है, राइट। दूसरी बात यह है कि फिर वो कौन कौन से वायरसेस हैं, कौन कौन से मेलवेयर हैं, कौन कौन से क्राइम्स हैं जिनकी वजह से हमें सिक्योर होना पड़ता है। ठीक है, तो हम उन मेलवेयर्स के ऊपर, उन वायरसेस के ऊपर या उन क्राइम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इंडिविजुअल इसके ऊपर बात करेंगे। फिर तीसरी बात हमने चैप्टर में ये सीखनी है कि वो क्राइम्स या वो मेलवेयर हमें कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो हमारी डिवाइसेस में आ सकते हैं, कैसे वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या किन किन तरीकों से हमारे कंप्यूटर में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो वेज हम डिस्कस करेंगे। राइट आफ्टरवर्ड्स उसके बाद हमने बात करनी है इसके अंदर इसके ऊपर हाँ, इसके ऊपर हमने बात करनी है कि हाउ वी प्रिटेंड दोज थिंग्स। ठीक है, हम उनसे कैसे बच सकें। तो बेसिकली हमने इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज व्हाट, कि हम इन वायरसेस से या इन मेलवेयर से कैसे बच सकते हैं और उनसे बचने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास वो कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर्स की कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होते हैं कि हम अपने कंटेंट को ओन करने के लिए, कि हम ही उसके ऑनर हैं, हम कोई और उसको यूज़ ना कर सके, इसके लिए यहाँ पर कुछ कॉपीराइट मार्क्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी राइट्स के, जिससे हम ये बता सकते हैं भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी राइट किस जगह पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स हमने कंप्यूटर की एथिक्स के बारे में बात करना है। एथिक्स मतलब हाउ वी कैन यूज कंप्यूटर इन एप्रोप्रिएट वे, कंप्यूटर को एप्रोप्रिएट वे में सही तरीके से किस तरीके से यूज किया जा सकता है, क्या क्या वेज हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और कंप्यूटर को एक अच्छे तरीके से और एक एप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम इन तमाम चीज़ों से गुजरना ना पड़े, हम ऑलरेडी सिक्योर्ड रहें। ठीक है, और हमारे कंप्यूटर को भी फर्क ना पड़े, डैमेज ना हो। ठीक है जी, अच्छा, तो ये जो सारी हमने बातें करनी है इन सारी बातों के अंदर हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर का जिक्र नहीं करना, इसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड हो जाता है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी इंक्लूड हो जाता है। कंप्यूटर जो हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है ना, दैट ऑल्सो कैन इन्फेक्ट बाय द वायरसेस। ठीक है, वो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर भी वायरसेस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो हम जो कंप्यूटर सिक्योरिटी टर्म की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द ब्रॉड टर्म दैट कैन अप्लाई ऑन बोथ, राइट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?